देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनकी योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। कुछ भी नहीं होगा रमाबाई, क्योंकि ऐसा दिन आने ही नहीं वाला। काम कर लिया ना, हो गई मजदूरी। जा अपने भगोड़े पति को ढूंढ। वकील साहब को वक्त दिया है ना, समय पर अगर तेरा पति नहीं मिला तो एक विचार से अपराधी बन जाएगा रमाबाई। जोशी जी, उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? हमने ये सब कर लिया ना, वो भी कर लेंगे। अब जा सकते हैं बिना अपना समय बर्बाद किए। काम के पैसे दीजिए। हाँ, धन्यवाद। दीदी, ये पैसे ले लीजिए और इन लोगों में बांट दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। भीमराव के लिए तो हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ताई, हम लोग इस काम के पैसे नहीं लेंगे। नहीं, देखिए, ये आपके काम के पैसे हैं, इसे ले लीजिए। अगर आप नहीं लेंगे ना तो वो खुद आ जाएंगे आपको देने। ले लीजिए। दीदी, मैं बाबा और बुआ को ढूंढने जाती हूँ, आप दोनों घर जाइएगा। हाँ ठीक, जा। सब अपने अपने पैसे यहाँ रख दो। जनार्दन, नितेश भाऊ, कल ये सब पैसा लेके हम लोग बाजार चलेंगे और बढ़िया बढ़िया कपड़ा खरीदेंगे। कैसे कपड़े खरीदेंगे पहले ये सोच लेते हैं। हाँ, मेरी बात मानो तो तीनों एक एक कोट ले लेंगे। स्टेशन पर सस्ता मिलता है, इतने पैसे में आ जाएंगे। कोट? पर कोट ही क्यों? देखते नहीं हो, बात बात पर भीमराव का बाप राम जी उसे कोट पहना देता है और कोट पहनने के बाद भीमराव को लगता है कि पढ़ने लिखने वाले लोग ही कोट पहनते हैं और अपने आप को महान समझता है। हम लोग भी कोट पहन करके जब उसके सामने जाएंगे तो उसे लगेगा कि हम लोग बिना पढ़े लिखे ही बड़े लोग उसके सामने खड़े हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है भाऊ। तो कल हम लोग बाजार चल के एक एक ठो कोट खरीद के लेके आवत हैं। हाँ हाँ। वो रमा कहाँ है? उसे बुलाओ। अरे वकील साहब भी आ गए, चलो चल के देखते हैं। कहाँ चले गए? कहाँ ढूंढूं उन्हें? रमा, हाँ, उधर कहीं नहीं है, मैं उधर से ही आ रही हूँ। कहाँ चले गए? ऐसे कैसे जा सकता है वो? ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि रमा, वो तुमसे कुछ नहीं छुपा सकता। सुबह सुबह चुपचाप चले गए, बताया भी नहीं मुझे। मन तो कर रहा है ना कि अगर मिल जाएंगे ना तो अच्छे से झगड़ूंगी क्या, बात भी नहीं करूंगी। रमा, परेशान मत हो बेटा, आ जाएगा। मुझे भी पता है हम आ जाएंगी, मगर कब? सुबह चले गए, रात हो गई है अभी। रमा, रमा, जल्दी चल चाल में। वो वकील फिर से नया नाटक कर रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है। दीदी, वकील मत बोलिए, वकील साहब बोल दीजिए। क्या? पढ़ लिख कर
मेरे पति को भी वकील साहब ही बनना है ना, उनकी इज्जत करना ज्यादा जरूरी है। हाँ। चल बेटा, घर चलते हैं, चल। कहाँ है वो रमा जिसने कहा था रात तक का समय दो? हाँ? क्या हूँ मैं? आ गई? कहाँ है तुम्हारे ससुर, तुम्हारी बुआ और वो न्याय का रक्षक भीमराव? वैसे अब तो ये साबित हो चुका है कि भीमराव कानून का भगोड़ा है। दरोगा जी, अब आप इनको थाने ले जाएंगे। और सुबह तक चारों तरफ ढिंडोरा पिट जाएगा कि रमा गिरफ्तार हो गई है। भीमराव कानून के लिए भले न आए, लेकिन वो तुम्हारे लिए जरूर आएगा। भाई, जीजा भाई ने हमें इतना बताया था कि वो बीवी का गुलाम है। वकील साहब, इसे बीबी का गुलाम नहीं, इसे बीबी का सम्मान कहते हैं। खैर छोड़िए, ये बातें आपको समझ में नहीं आएगी। छोड़ ही तो रहा हूं, ऐसी वाहियात बातें। दरोगा जी, इनको बोलिए कि अपनी मर्जी से थाने चलें, वरना जबरन लेके जाऊंगा। क्या कह रहे हैं आप? अब भी क्या कह रहे हैं? कुछ भी। अरे ये भीमराव की पत्नी है, रमाबाई। भीमराव जिन आदर्शों को मानता है, जिनका पालन करता है, ये भी उन्हीं आदर्शों का पालन करेगी। कानून की रक्षा के लिए रमाबाई स्वयं जाएगी। क्यों रमाबाई? पहली बार कुछ सही कहा होगा आपने। चलिए दरोगा साहब। रमा? रमा रुको, मैं बात करता हूँ। रहने दीजिए, कोई बात मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। चलिए। रुक जाइए वकील साहब। मैं, मेरे बाबा और मेरी बुआ आ गए हैं। अब रमा को ले जाने की जरूरत नहीं है। और रहा सवाल केस का, तो अदालत में लड़ाई जरूर लड़ेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। और दरोगा साहब, अभी किसी गिरफ्तारी का कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है, चलते हैं फिर। दरोगा साहब, आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। कम से कम महिलाओं को तो सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार मत किया कीजिए। इससे कानून मर्यादित रहेगा और मानवता भी बनी रहेगी। तुम सही कह रहे हो भीमराव। लो जोशी जी, वहाँ ये नहीं थे तब भी आप हार गए, और यहाँ ये आ गए तब भी आप हार गए। जाइए, सो जाइए और सोचिए कि मेरे पति से हारते हारते बाप उनके विचारों से भी हारने लगे। ए रमाबाई, हार जीत की बात बाद में, कोर्ट का फैसला अभी बाकी है, समझी?
लेकिन कोर्ट में कैसे जीतोगे? तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे खिलाफ लिखित में गवाही दी है। कोर्ट में मिलते हैं। हाँ जरूर मिलते हैं। और सर, जब मैं मेरे बाबा को बुआ को वापस घर ले आ सकता हूँ तो इन्हें कोर्ट से बाइज्जत बरी भी करवा सकता हूँ। आप चिंता मत कीजिए। वकील साहब, वैसे आप किन अपनों की बात कर रहे हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ लिखित में गवाही दी है? मैं बताता हूँ। ये क्या है दीपक? आई, ये वही सिक्के हैं जिसे भीम भैया और रामजी काका के खिलाफ गवाही खरीदी गई है। ए, हमारे पैसे चोरी किए तुमने? इतना छोटा होके चोरी करता है? पैसे उठा के दे। यही तो पड़े, उठा लीजिए। कितने गिरे हुए हो ना तुम तीनों, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? भीम और रामजी भाऊ को हर बार परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हो तुम लोग, है ना? डलिया अम्मा, अब तो हमें भी इनसे हमारे घर के लिए कोई अच्छी उम्मीद नहीं रही है। जब जब गिरने से पैसे मिलेंगे ना, तब तब गिरेंगे, और कुछ। चलो जनार्दन। दीपक, दोबारा हितेश भाऊ के हिया से कुछ चुराने की कोशिश किया तो हाथ तोड़ देंगे, याद रखना। चोखू भाऊ, आप ऐसे धमकी नहीं दे सकते मेरे बेटे को। जोखू, ए जोखू। शुभ रात्रि। अच्छा, एक बात तो बता दो, तुम अपनी मर्जी से वापस लौटे हो या भीमराव लौटा कर लाया है? उससे क्या फर्क पड़ता है वकील साहब? बहुत फर्क पड़ता है। कल दोपहर बाद जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा गुनहगार कौन है। तुम या तुम? वकील साहब, लौट कर कभी नहीं आता, लेकिन भीम हमें लौटा कर ले आया। और कुछ? अब जाइए यहां से, जाइए। जाते हैं। तुम दोनों से दोपहर के बाद कल मिलूंगा। एक और अंक खत्म हुआ, है ना? क्या नहीं समझे? अरे कितनी बार समझाया है तुम लोगों को। तुम लोगों का जीवन एक तमाशा है।
बस नाटक की तरह एक एक अंग खत्म होता रहता। और मैं आ जाता हूं तुम लोगों के जीवन का ये तमाशा देखने। नरोत्तम जोशी, गलतफहमी सुधार लीजिए। हमारा जीवन तमाशा नहीं, संघर्ष है। आप और प्रचंड देव यहाँ बार बार इसलिए नहीं आते कि यहाँ तमाशा देखने को मिलता है, बल्कि आपके दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं ये डर बैठ गया है, कहीं हमारा ये संघर्ष रंग न लाए। और यही खौफ, यही बेचैनी है जो बार बार आपको यहाँ खींच के ले आती है। क्या कहा? तमाशा नहीं, संघर्ष है। नहीं, तमाशा ही है। देख अपने बाप को अपनी बूढ़ी अपाहिज बहन को लेकर रात में भाग जाता है। बेटा क्या करता है? बेटा बाप को ढूंढ कर लाता है। और ये दोनों मुने, इनका अलग ही चल रहा है। ये अलग नाराज बैठे हैं। चौल वाले तो तेरे दुश्मन हैं ही भीमराव। इसे तू संघर्ष कहता है, और तुझे लगता है कि तेरे इस संघर्ष से मैं डर जाऊंगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज है नहीं भीमराव जिससे ये नरोत्तम जोशी डरे। और तेरे इस संघर्ष से तेरे संघर्ष से रत्ती भर भी नहीं डरता ये नरोत्तम जोशी, समझा? एक बात बताऊं आपको, जब भी व्यक्ति प्रतिक्रिया देने के बाद ज्यादा हंसता है, गुस्सा होता है ना, तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति की प्रतिक्रिया में मिलावट है। जिस तरह से आप बेवजह अभी गुस्सा हुए, मेरी बातों पर बार बार हंस रहे हैं, उससे यही दिखता है कि आपकी प्रतिक्रिया में भी कुछ ना कुछ मिलावट है। बाबा, बुआ, अंदर चले। आप जब उठकर गए तो आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? क्योंकि मैं उन्हें ढूंढने नहीं, घर वापस लाने जा रहा था। चाहे जहाँ जा रहे थे, मुझे भी साथ लेकर जाना चाहिए था ना। अरे उस समय मुझे नहीं लगा कि तुम्हें जगाना चाहिए। और अब मुझे लग रहा है कि आपको सो जाना चाहिए। बिस्तर सही कर दिया है, सो जाइए। रमा, ये क्या बात हुई? अभी हो गया ना, छोड़ दो ना बात। ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगा। इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कुछ बात कर रहा हूँ रमा। मैंने भी अपना बिस्तर बिछा दिया है, मैं भी सोने जा रही हूँ, आप भी सो जाइए, कुछ नहीं हुआ। अरे मतलब गुस्सा करना है तो कुछ भी करके करोगी। छोड़ दो ना, अभी हो गया ना। और इतना क्या हुआ है रमा? इतना क्या हुआ पता है आपको? आप जब घर में नहीं थे, मुझे क्या लग रहा था? मुझे लग रहा था कि आप मुझे छोड़कर भाग गए। जानती थी कि आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन अगर बिना बताए चले जाएंगे तो क्या लगेगा किसी को? डर लग रहा था मुझे आपसे दूर होने के ख्याल से। आप बताकर लंदन पढ़ने के लिए चले जाएंगे और 5-5 साल भी नहीं आएंगे ना, मुझे बुरा नहीं लगेगा, गुस्सा नहीं करूंगी। लेकिन अगर एक दिन के लिए बिना बताकर जाएंगे ना,
गुस्सा भी करूंगी, रोऊंगी भी।